सीधे आपको मेरठ ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां से 3 बार सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल और इस बार सिटिंग सांसद का टिकट काटकर बीजेपी ने रामायण के राम को यहां प्रत्याशी बनाया है। अरुण गोविल यहां से कैंडिडेट हैं और लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी भी बदला, तीसरा प्रत्याशी दिया और अब योगी आदित्यनाथ जनसभाओं के बाद मेरठ में रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी का गढ़ ये क्षेत्र रहा है। 2009, 14 और 19 तीनों चुनाव में यहां से राजेंद्र अग्रवाल चुने गए और यहां का चाहे व्यापारी वर्ग हो या वोटर बीजेपी के लिए अहम साबित हुआ है। विधानसभा चुनाव 2017 और 22 में भी बीजेपी के लिए मेरठ में अच्छी तस्वीर सामने आई थी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और रोड शो कर रहे हैं मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए। लड़ाई उनकी सुनीता वर्मा से है और बीएसपी ने यहां त्यागी उम्मीदवार दिया है। मुस्लिम वोट भी अहम फैक्टर यहां पर है, राजपूत वोटर्स का भी दमखम और साथ ही त्यागी और जाट वोटर्स भी यहां निर्णायक भूमिका में हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का यहां अलग क्रेज दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां रोड शो करते हुए, हालांकि सुरक्षा भी चाक चौबंद दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो, बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क की दोनों तरफ यहां दिख रहे हैं। मेरठ में 26 तारीख को वोटिंग है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गेटवे भी कहा जाता है यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही 2019 और 2024 दोनों बार चुनावी प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत की थी। सन 57 की क्रांति के लिए देश में एक अलग पहचान क्रांतिधारा मेरठ की है। स्पोर्ट्स सिटी उत्तर प्रदेश में से कहा जाता है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ यूपी है ये। कई नामचीन खिलाड़ी न सिर्फ क्रिकेट बल्कि कबड्डी और खो खो के लिए भी देश को रिप्रेजेंट करने वाले मेरठ से रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और भारी भीड़ भी यहाँ पर देखी जा रही है। अरुण गोविल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एक बाहरी वाला मुद्दा भी विपक्ष बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है और खास करके देवव्रत त्यागी के तौर पर बसपा ने जो कैंडिडेट उतारा है उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ इस वजह से सकती हैं क्योंकि पिछली बार 19 में बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया था और 2014 में भी बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया था। मुस्लिम कैंडिडेट में, मुस्लिम वोटों में विभाजन अगर होता तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है बल्कि त्यागी कैंडिडेट देकर बीजेपी की ही चुनौती बसपा ने बढ़ाई है। कई मुद्दों को लेकर त्यागी समाज को भी मनाने की कोशिश बीजेपी ने हाल फिलहाल में की थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार ये रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या पुलिसकर्मियों की यहाँ पर दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के बाद उत्तर प्रदेश में पहली जनसभा जो की थी वो मेरठ में ही चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद की थी पीएम ने, जहां चौधरी चरण सिंह का फैक्टर भी है। आरएलडी के साथ आ जाने से बीजेपी के लिए थोड़ी सी यहां सहूलियत जरूर मानी जाएगी, खास करके जाट वोटर्स के लिहाज से। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार ये रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी भीड़ भी दिख रही है। 2022 के गठबंधन में जब सपा और आरएलडी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त सपा ने आरएलडी गठबंधन को भी 3 सीटें, दरअसल 2 सीटें दी थी और 3 सीटें जो हैं तो सपा ने खुद उस पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा के लिहाज से बात की जाए तो 5 विधायकों में से इस लोकसभा सीट पर 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। देख सकते हैं आप किस तरह से एक अलग क्रेज सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर दिख रहा है। भारी भीड़ देखी जा रही है और लगातार ये भीड़ जैसे जैसे सीएम का काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भीड़ भी बढ़ती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए
रोड शो कर रहे हैं और ये भीड़ बीजेपी का समर्थन भी दिखा रही है। मेरठ बीजेपी का गढ़ रहा है लोकसभा के मामले में। पिछले 3 चुनाव बीजेपी ने यहां से लगातार जीत दर्ज की है। अमरपाल सिंह भी यहां 3 से 4 बार सांसद रहे हैं और एक लंबे अरसे से यहाँ समाजवादी पार्टी का अब तक कभी खाता नहीं खुला। कांग्रेस भी 1984 के चुनाव के बाद, जो एक संवेदना वाली लहर थी इंदिरा गांधी के निधन के बाद, उस चुनाव के बाद कांग्रेस भी कभी इस सीट पर जीत नहीं पाई और समाजवादी पार्टी सीट पर कभी खाता नहीं खोल पाई। इसी वजह से इसे बीजेपी की मजबूत सीटों में हमेशा से ही गिना जाता है और मेरठ का जो व्यापारी वर्ग है वो भी बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक रहा है। शहरी क्षेत्र होने की वजह से भी बीजेपी के लिए ये सीट कई मायनों में मजबूत रही है। लेकिन इस बार चुनौतियां हैं और उन्हीं चुनौतियों को समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। कल चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे तक थमा हुआ नजर आएगा। जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे और ठीक चुनाव प्रचार थमने के 24 घंटे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में अरुण गोविल के लिए रोड शो कर रहे हैं। भारी जन सैलाब सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, उनको देखने के लिए। राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी के 3 बार से यहाँ लगातार सांसद रहे। कई बार उनको पीठासीन की भूमिका में भी देखा गया। जब अध्यक्ष की कुर्सी खाली होती है तो कई बार सदन भी चलाते हुए वो देखे गए। लेकिन इस बार उनके प्रति नाराजगी को भांपकर बीजेपी ने यहाँ एक नया फेस दिया, अरुण गोविल को कैंडिडेट बनाया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, उनकी एक तस्वीर क्लिक करने के लिए यहाँ हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है। मार्केट है, अलग अलग जगह पर कटआउट्स लगाए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, पीएम मोदी के, भाजपा के झंडे और भाजपा की महिला कार्यकर्ता भी छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर, मंचों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए तैयार। समाजवादी ने प्रत्याशी यहाँ बदली, अतुल प्रधान को भी टिकट दिया गया था। उसके बाद आखिर में सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। और आप देख सकते हैं जो दूसरे मुस्लिम समर्थक भी दिख रहे हैं यहाँ बीजेपी के। कुछ लोग आपको टोपी लगाए हुए भी दिखेंगे। ये भी एक बदलाव वाला फैक्टर कहा जा सकता है, लेकिन इसका असर कितना दिखेगा चुनाव में, बड़ा सवाल। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से जैसे जैसे ही सीएम योगी का रोड शो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जन सैलाब, ये समर्थन योगी आदित्यनाथ का यहाँ दिखता जा रहा है। पश्चिमी यूपी में 8 सीटों पर 26 तारीख को वोटिंग होनी है और मोर्चा लगातार योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के साथ साथ जन सभाओं के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियां, रोड शोज भी कर रहे हैं ताकि बीजेपी प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाया जा सके। और मेरठ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए रोड शो करते हुए। जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सेकेंड फेज में देश में 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव है और उसमें 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी हैं, जिसमें मेरठ को अहम माना जा रहा है। हालांकि मेरठ पे बीजेपी ही जीती थी। इसके अलावा अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि अमरोहा में बसपा के कैंडिडेट दानिश अली चुनाव जीते थे और बाकी सीटों पर बीजेपी का दबदबा दिखा था। आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के जो सिक्योरिटी से जुड़े सुरक्षाकर्मी हैं, उनके लिए भी एक चिंता हो गई है, लोगों का जो हुजूम है। और लगातार फूल बरसाकर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है। महतारी मनला जय जोहार। सज्जना बैठ जाइए, मैंने देख लिया, बैठ जाइए, बैठ जाइए।